नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर हम आपको लेकर आए हैं। हम आपको लेकर जा रहे हैं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया, जहां पर आप जानते हैं कि साल में एक बार 17 दिनों के लिए एक मेला लगता है जिसका नाम है पितृपक्ष मेला। सनातन धर्म में इसके काफ़ी ज़्यादा मायने मतलब है। आप भी समझते हैं इसके महत्व को और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप हमारे पीछे लगे बोर्ड को देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने साथ गया, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस साल गया में क्या कुछ खास हो रहा है, किस तरह का नज़ारा है। हम आपको अपनी आंखों देखा हाल बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ मोक्ष एवं ज्ञान की धरती गया। तो देखिए, इस वक्त हम आ गए हैं गया के मशहूर श्री विष्णुपद मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जो तस्वीर है वहां पर लिखी हुई है। यहां पर आप साफ तौर पर देखिए श्री विष्णुपद वेदी गया धाम। हम यहीं पर पहुंच गए हैं और बता दें कि इस मंदिर का जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि इसको पहचान दिलाने वाली श्री अहिल्या होलकर ने इन्हें पहचान दिलाई है। और बता दें अहिल्याबाई होलकर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है इस मंदिर को पहचान दिलवाने में। और हम बता दें कि ये प्राचीन मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है। पितृपक्ष मेला को लेकर कहा जाता है कि मोक्ष धाम की बात करें तो वैसे तो मोक्ष धाम मुख्य रूप से 3 है, लेकिन बात अगर यहाँ विष्णुपद की करते हैं, गया जी की करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन को पहुँचते हैं। और देखिए ये मंदिर का इतिहास जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है कि गयासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद भगवान विष्णु को उनके वध के लिए आना पड़ गया। भगवान विष्णु ने एक शिला के माध्यम से गयासुर का वध कर दिया और वो शिले पर जो है भगवान विष्णु के पदचिन्ह बन गए। कहा जाता है कि वो शिला आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसका जो है काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना होता है। गयासुर ने एक वरदान मांगा था भगवान से और कहा था कि मैं जहाँ भी मेरी मृत्यु होती है या जहाँ भी मेरा वध किया जाता है उस स्थान को काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान के रूप में जाना जाए। तो कुछ ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि इस स्थान को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बात अगर इस मंदिर के प्रवेश द्वार की करते हैं या निकास द्वार की करते हैं तो बता दें कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार और निकास द्वार जो है वो चांदी से बनाया गया है। उस पर चांदी के अर्क से काम किए गए हैं। वही बात अगर इस मंदिर के ऊपर के गुंबद की करते हैं तो देखिए कि ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर ये जो गुंबद यहाँ पर विराजमान है वो सोने से बना हुआ है और इस मंदिर की यही एक अपनी पहचान है। तो इस वक्त हम आपको आ गए हैं लेकर श्री विष्णुपद वेदी गया धाम, जहां पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहां पर कितने संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि भगवान की श्रद्धा में लीन श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो विष्णुपद मंदिर के दर्शन को आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और बता दें कि इस जगह का गया में एक अपना महत्व है। बिहार में ये मंदिर अपना पहचान रखता है। इस मंदिर की मान्यताएं काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हमने जो अभी आपको ये कहानी बताई है वो काफ़ी संक्षेप में बताया है, लेकिन आपको इस मंदिर के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हम बता दें कि इस वक्त हम आए हुए हैं श्री विष्णुपद वेदी गया धाम, जहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर प्रशासन जो है वो भी मौजूद है। चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था जो है यहाँ पर किए गए हैं। आसपास में देखिए कि दुकानें भी सजी है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है पितृपक्ष मेला चल रहा है और पितृपक्ष मेला का सनातन धर्म में अपना एक अलग ही महत्व होता है और उसी के मद्देनजर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए हम इस वक्त आ गए हैं विष्णुपद मंदिर के अंदर, जहाँ पर हम आपको भगवान विष्णु के पद चिन्हों को दिखाते हैं। इसी के लिए मंदिर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर देखिए तमाम जो भक्त हैं वो कितने बेताब हैं भगवान के गर्भगृह को छूने के लिए, उस शिला को छूने के लिए जिससे कि भगवान ने गयासुर का वध किया था। जिस शिला से, उस शिले को यहीं पर गर्भगृह में जो है स्थापित किया गया है
कहा जाता है कि ये जो स्थल है काफ़ी ज़्यादा पवित्र है और यहाँ पर आप तस्वीरों से देखिए कि कैसे जो है तमाम जो श्रद्धालु है एक बार उस शिला को छू लेने के लिए तत्पर आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि श्री विष्णुपद प्रबंधकारी समिति के सदस्य यहाँ पर अरविंद गुर्दा जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और इनका क्या कुछ कार्य है। ऐसा है, विष्णुपद मंदिर में व्यवस्था तो ठीक है, डीएम को से भी व्यवस्था ठीक है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन भी अपनी जगह पर लगे हुए हैं, यहाँ के पंडित जी भी अपने जगह पर लगे हुए हैं। बाकी यात्री लोग आ रहे हैं, तीर्थ यात्री लोग, उनका भी व्यवस्था कमेटी भी, डीएम साहब भी अच्छा व्यवस्था रखे हुए हैं। आने जाने की सुविधा बढ़िया अच्छा रखे हैं, जाने रहने का भी व्यवस्था अच्छा रखी है। ये बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु के आते लोग जाते हैं और पूजन करके निकल जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और वर्तमान में नगर विधायक प्रेम कुमार जी। तो उनसे भी हम जानते हैं कि यहाँ की जो प्रबंध व्यवस्थाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ है और यहाँ पर क्या कुछ खास हो रहा है। जी, पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 के मौके पर आज 5वां दिन हो रहा है। अगर लाखों की संख्या में यात्रियों का आगमन हुआ है। अगर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतःसलिला फल्गु नदी किनारे अपने पुरखों की आत्मा का शांति को प्रदान करने के लिए और पिंडदान तर्पण लोग करने आते जाकर के। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यात्री काफ़ी खुश हैं, कुछ कमियां भी जा करके। और मैं देख रहा हूं कि जितनी बड़ी संख्या में सीताकुंड में भी गया था जा करके, और वहां पर शौचालय का महिलाओं का अभाव जा करके। दूसरा वहाँ पर बिजली कल रात में 3-4 घंटे नहीं थी जाकर के, काफ़ी यात्रियों को दिक्कत हुआ जाकर के। रेलवे स्टेशन पर मैं गया था और वहाँ पर पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है, वहाँ का एसी बंद 4 साल से पड़ा हुआ था। पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, विश्व भर के लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या विदेशी लोग भी आ रहे हैं। तो संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि विगत के वर्षों में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा सीताकुंड, अक्षयवट, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी और पितामहेश्वर सहित बोधगया में जितने वहाँ पर वेदियाँ थी और आपको सरोवर था, सबका उन्होंने हृदय योजना के तहत इसका जीर्णोद्धार कराने का काम किया। माननीय मोदी जी ने सनातन धर्म वाले के लोगों के लिए और उन्होंने 40 करोड़ का राशि उपलब्ध कराया था कि जिला प्रशासन को, उससे सारे काम करवाए गए जाकर के। रेलवे जंक्शन जो है 290 करोड़ की लागत से, उसका भी ब्यूटिफिकेशन कराया जा रहा है जाकर के है। तो भारत सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बिहार में जब थी तो डैम का निर्माण हम लोगों ने करवाया था। गया जी डैम जा कर के है, गंगा जल उद्भव योजना जा कर के है, गंगा जी का जो पानी आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के देन जा कर के है। आज सारे यात्रियों को, गया वासियों के साथ साथ और यहाँ के यात्रियों को गंगा जल उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। तो देखिए इस वक्त जो है हम गया जी डैम के पास है। आप देखिए, दरअसल ये जो है गया जी डैम, इसका नाम जो है पहले गया डैम था, जिसको अब नीतीश कुमार के पहल के बाद गया जी डैम नाम दिया गया है। देखिए कि इसमें जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा डैम में काउंट होता है। और इसको आप देखिए कि ये जो हम इस वक्त जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो पहल है, नीतीश कुमार की पहल है। यहाँ पर पानी लाना, गंगा का जल लाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की योजनाओं में शामिल था। उनके प्रयास के बाद ही यहाँ पर पानी लाया गया। आप देखिए कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से लोग जो है तर्पण करने आते हैं। पहले यहाँ पानी की कमी की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नीतीश कुमार की इस पहल के बाद लोग जो है काफ़ी खुश हैं और यहाँ पर इसके घाट पर, गया जी डैम के घाट पर जो है तर्पण के लिए आते हैं। बता दें कि फल्गु नदी के तट पर ये गया जी डैम स्थित है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है तर्पण के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इसका एक अपना ही महत्व है सनातन धर्म में, और यहाँ पर अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं। देखिए ये वही रबर डैम है जिसका नाम बाद में तब्दील कर गया जी डैम किया गया था। देखिए वहाँ पर हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग बिहार लिखा हुआ है। ये जो है एक कहे तो देश भर में एक अनोखी पहल थी, जिसके बाद से इस डैम का नाम भी जो है ये रबर डैम है। दरअसल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये रबर डैम है, लेकिन इसको बाद में जो है अनोखी पहल की गई, गंगा का जल यहाँ पर लाया गया और इसके बाद जो है इसका नाम जो है गया जी डैम के रूप में तब्दील किया गया। आज इसका नाम जो है, इसकी जो पहचान है वो गया जी डैम नाम से ही जाना जाता है पूरे बिहार में। देखिए पूरे देश भर में इसको गया जी डैम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, हम बाबा जी से बात करते हैं कि बताइए कि यहाँ का क्या कुछ इतिहास है, कुछ उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। ये पहला नाम था फल्गु नदी, और फल्गु नदी में माता सीता ने श्राद्ध करने आए थे। माता सीता ने राम लक्ष्मण सीता तो आकाश बानी हुए थे ना,
तो आकाशवाणी में तो माता सीता ने बैठ के रेता से खेल रहे थे। राम और लक्ष्मण जी सामग्री लाने चले गए थे। पहले सामग्री मिलता नहीं था, अब तो सामग्री मिल जाते हैं तुरंत भर में। पहले तो सामग्री नहीं मिलता नहीं था। तो उतने में आकाशवाणी में बोले, हे सीते, हम आप जैसे कि किसी को पिंडदान करें। माता सीता ने बोले, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, मैं किसी आपको पिंडदान दे दूँ। अब आपका हमारा अधिकार नहीं पिंडदान देने का, आपका पुत्र है तो पिंडदान कैसे दे सकता हूँ। तो बोले कि नहीं, ये गया में आने के बाद हम अगर पिंडदान आप देंगे तो हमारे जिसका पुत्र नहीं रहेगा, उसका लड़की रहेंगे, तो उसका भी अधिकार यहाँ पिंडदान करने का महात्म रह जाएंगे। तो उतने में भगवान ने 3 बालू का 3 बनाए, पिंड बनाया, बालू का पिंड। बालू का पिंड बनाए 3 को। सीता माता ने 1 पिंड हाथ में दिए, 2 पिंड बगल में रहने दीजिए। उतने में राम लक्ष्मण जी आ गए। बोले, माता सीता चलिए स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। बोले ठीक है, चलिए स्नान कर लीजिए, मगर हम पिंडदान दे चुके हैं। बोले कि साक्षी है? तो बोले कि हाँ 5 के साक्षी रखे। बोले कौन कौन सा? बोले गौ, ब्राह्मण, तुलसी और अक्षयवट फल्गु। तो फल्गु में 3 धारा चलती थी, घी, मधु और दही, दूध, 3 धारा चलती थी। तो पहला फल्गु नदी से पूछा, हे फल्गु माता तुमने देखा है? माता फल्गु झूठ बोल दिया, हम नहीं देखे हैं। क्यों? अगर यहाँ माता सीता जी राम लक्ष्मण जी स्नान करते तो गंगा स्नान हो जाता। यहाँ गंगा नहीं है, ये गुप्त गंगा। ये माता विष्णु का अंगूठा से जल गिरता है, इसका माना जाता है गंगा माता। तो उनको गुप्त गंगा कहते हैं कि आपका तैरे तैरे पानी रहेगी, चाय में पूरा नदी सूखा रहेगी। तो नदी 6 महीने पूरा नदी सूखा रहती है, बाकी नदी पानी रहती है। यानी ये श्राप का प्रकोप है कि नदी 6 महीने पूरे तरीके से सूख जाती है, साथ में पानी रहती है। और गौ से पूछा, हे गौ माता, तुम गौ माता झूठ नहीं बोले, हम नहीं देखे हैं। गौ माता क्यों झूठ बोले कि जब हमारा माता सीता ने खोबे के पिंडदान करता तो मेरे खाने का मिलता। तो इसी चलते भगवान उनको भी गुप्त दान कर दिए कि आपका सारा शरीर अशुद्ध रहेगी। गौ घर जो है, गौ का पोछी पकड़ने के बाद दान होती है। मुंह की पूजा नहीं होती है, उनका पोछी का पूजा होता है, पैर की पूजा होती है। उसमें गौ में 33 स्वर्ण देवता रहते हैं। इस चलते भगवान में कलयुग में आप भिष्ठा खाएंगे, मानी गाय के आप कितना अच्छा से कह देंगे मगर उनका मुंह झूठे रह जाती है। ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण देवता झूठ बोले, हम नहीं देखे हैं। तो ब्राह्मण क्यों झूठ बोले कि अगर सोना चांदी हीरा पन्ना पकड़ा दान करते तो उनको मिलने के लिए रहता। वो भी साथ दे दिए कि नहीं हम नहीं देखे हैं। तो उनको हाथ क्या ऐसा, आपका हाथ ऐसे रह जाएगी, आपका कभी भी मिलेगा, कभी तृप्ति नहीं होगी। तो ब्राह्मण कितना भी देंगे तो कभी तृप्ति मन से नहीं कहेंगे हम तृप्त हो गए। तो अभी जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने फल्गु नदी के उस इतिहास से आपको रूबरू कराया जिसके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। हम उसी जगह पर इस वक्त मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं इस नदी का क्या इतिहास है। फल्गु नदी को जिस तरीके से आपने सुना कि अभी इन्होंने बताया कि श्राप की वजह से ये जगह जो है 6 महीने सूख जाती है। हालांकि बरसात के मौसम में फिर से उसी तरह से जलस्तर जो है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। आपको बता दें कि हम अभी इस वक्त जो है गया धाम में हैं। गया वही धरती है, मोक्ष की धरती है, ज्ञान की धरती है, जहां इसका बिहार में एक अपना महत्व है, पूरे देश में अपना महत्व है। लोग यहां पर पितृपक्ष मेला में तर्पण के लिए आते हैं, पूर्वजों के आत्मा की मोक्ष के लिए, शांति के लिए आते हैं। हम वहीं पर इस वक्त मौजूद है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से उन एक एक पहलुओं को दिखा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं, यानी कि आंखों देखा हाल हम आपको दिखाते चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि SDRF की टीम जो है किस तरीके से इन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को नज़र बनाए रखा है इस पर, और किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी इनकी नज़र बनी हुई रहती है। जब लोग तर्पण के लिए नदी में स्नान के लिए उतरते हैं तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, कैसे उनकी सुरक्षा हो, इसका भी वो तमाम ख्याल जो है रखते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारे साथ है आपदा मित्र रविरंजन कुमार, जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये क्या कुछ इंतजाम किए। सबसे पहले तो आपका AK24 न्यूज़ जितना भी तमाम दर्शक देख रहे हैं सबको हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी SDRF के 3 कंपनी जो कि एक बिहटा से चलकर पटना से जब बिहार सरकार के द्वारा 3 कंपनी यहाँ फल्गु नदी रब्बर डैम के पास लगाया गया ताकि हमारे जितने भी देश दूर दराज से आए हुए पिंडदानियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और कोई भी तकलीफ न हो। तुरंत तैयार हम लोग हैं ताकि किसी भी घटना घटे तो उसके लिए हम लोग मुस्तैद हैं और हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं 24 घंटा इस रब्बर डैम में जितने भी पानी का स्तर बढ़ रहा है हम लोग लगातार ध्यान देते हुए हम लोग हमेशा तैयार रह रहे हैं ताकि कोई भी घटना घटे हम लोग फौरन उस घटना को तुरंत हम लोग निराकरण कर हल कर। कि वहाँ पर दिख रहा है कि इसमें नदी की साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं इसको किस तरह से देख रहा है, देखिए जिस तरह
देखिए ये नदी का जितना भी व्यवस्थाएं हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मतलब सफाई कर्मी लगाया गया, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर ही हमारे जिला प्रशासन डॉक्टर त्यागराजन जी का भी खास मतलब एक पहल है कि हमारे जितने भी मिथिला से एक 40 टीम मंगाई गई थी, जो कि एक सुंदरता का बढ़ाने के लिए देखिए मतलब चित्रकारी किया गया है दीवाले पर, सारा लोगों को मंगाकर वहाँ से भी पेंटिंग वगैरह, जितना सफाई का सबसे ज़्यादा उनका जोर है कि जो भी है उनका सफाई सबसे पहला महत्व है कि उनका सफाई बहुत ज़रूरी है। तो हम आ गए हैं गया, जहाँ पर एसएसपी आशीष भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में, कैसा है यहाँ का व्यवस्था। देखिए यहाँ पर गया जिले में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला अभी चल रहा है और इसमें देश विदेश से श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आवागमन हो रहा है। प्रतिदिन लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आवागमन हो रहा है और इसको देखते हुए गया पुलिस के द्वारा तथा गया प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में यहाँ पर करीब 6000 से ज़्यादा जो पुलिस बल यहाँ पे लगाए गए हैं और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे रैफ की टुकड़ी भी लगाई है, साथ में जो जिला का जो दंगा नियंत्रण बल है उसको भी लगाया है और हम लोग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। खास करके जो भारी भीड़ के कारण जो यातायात को सुचारू रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको देखते हुए हम लोगों ने सभी जगह पे मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम रखी है। कई जो जगहों को नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है, जैसे यह जो क्षेत्र है चांद चौरा से लेकर के बंगाली आश्रम तक, उसको हम लोगों ने नो व्हीकल जोन बनाया है और उसको हम लोग इन्फोर्स कराते हैं और साथ में एक जो भी उनकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो इस वक्त आए हुए थे हम गया के विष्णुपद मंदिर में, जहां पर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से पितृपक्ष मेला को लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। अब बता दें कि हम निकल चुके हैं, निकास द्वार के बाहर है, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए कि पुलिस शिविर भी यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर प्रशासन जो है 24 घंटे तत्पर है, मौजूद है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।